सर, ये अग्नि सुरक्षा जनसंवाद जो हो रहा है सर, इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाना कि आग से कैसे बचें, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आग लगे ही ना। जी सर। आग लगे ही ना, इसके ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। उसके लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस बरते जा सकते हैं, और जो एनालिसिस करने पर पाया गया कि मैक्सिमम आग जो लगती है 75 to 80% वो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से लगती है। तो अगर हम अपने प्रतिष्ठानों की, अपने घरों की फायर इलेक्ट्रिकल वायरिंग की ऑडिट करवा लें, और अगर करेक्ट रेटिंग का तार लगवा लें, तो मेजॉरिटी ऑफ द फायर्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगली आग जो लगती है वो जो एलपीजी का गैस सिलेंडर होता है उसके लीकेज से लगती है। उसमें कई हादसे हो चुके हैं। तो जो उसका पाइप वर्क होता है या रेगुलेटर होता है, कई बार वो कमज़ोर होता है, उसमें से गैस लीक होती रहती है, और किचन में कोई वेंटिलेशन का प्रोविज़न नहीं होता है, और जैसे ही लीकेज के बाद कोई दिया सलाई माचिस जलाता है, तुरंत आग पकड़ लेती है। तो एलपीजी का जो पाइप है वो बहुत सस्ता आता है, कम पैसे में आता है, लेकिन वो बहुत बड़ी सेफ्टी आपको प्रोवाइड कर सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी। फिर पेट्रोल डीजल की आग से कैसे बचा जाए, उसके लिए भी बहुत सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब पे उपलब्ध हैं। तो मैं तो सभी नागरिकों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यूट्यूब पे जा कर के आप इलेक्ट्रिकल फायर से कैसे बचें, पेट्रोल डीजल की फायर से कैसे बचें, गैस की फायर से कैसे बचें, इसको आप देख करके वो प्रिवेंटिव स्टेप्स ले सकते हैं। साथ ही साथ आग से ज़्यादा खतरनाक स्मोक होती है। तो अगर कहीं आप स्मोक में फंस गए हैं तो कैसे आप अपना बचाव कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल किसी कपड़े को पानी में भिगो करके अपने सर के चारों तरफ, नाक की तरफ लपेट लेना है और ज़मीन पे बैठ जाना है, जिससे आपका जो ब्रीदिंग है वो बहुत धीमे हो, और जब रेस्क्यू की टीम आती है वो आपको रेस्क्यू करके ले जाएगी। अगर आप धुआं भरे एरिया में तेज़ी से भागे तो उतनी तेज़ी से आप ब्रीदिंग करिएगा, उतना ज़्यादा आप स्मोक इनहेल करिएगा। हो सकता है कि आप मूर्छित होकर के गिर पड़ें, और फिर मूर्छित अवस्था में स्मोक को इनहेल करने से आपकी डेथ हो सकती है। तो ये सारे प्रिवेंशंस करना बहुत ज़रूरी है। सर, इस अभियान के तहत कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो लोगों तक पहुंचाया जा रहा है और आगे तक पहुंचाया जाएगा? नहीं, ये नया फायर एक्ट पास हो गया है, और इसमें बहुत सारी सुविधाएं भी दी जा रही हैं, और लोगों की जिम्मेदारियां भी तय की जा रही हैं कि जिससे फायर प्रिवेंशन और फायर सेफ्टी हमारा हो सके। हर तहसील स्तर पे प्रदेश में फायर स्टेशन खोले गए हैं। 350 तहसीलें हैं, लगभग इतने ही फायर स्टेशन हमारे फंक्शनल हैं, और अगले कुछ सालों में ब्लॉक स्तर पे भी हम जाएंगे, वहाँ पे फायर स्टेशन खोले जाएंगे, जिससे हमारा जो रिस्पांस टाइम है शहरी एरिया में या देहात एरिया में पहुँचने का वो कम से कम हो सके। और हमारे जो फायरमैन हैं उनको इस तरह से हम ट्रेन कर रहे हैं कि जिससे वो फायर फाइटिंग के साथ साथ इमरजेंसी रिस्पांस में, कि अगर कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, मेजर ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, तो वहाँ पे जो लोग फंसे रहते हैं, जब तक कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ नहीं आ जाती, तब तक उस गोल्डन आवर में लोगों को लोकेट करना, उनको सेफली मलबे से बाहर निकालना, उनको फर्स्ट एड देना और उनको हॉस्पिटल पहुंचाना, ये सारे चीज़ों के लिए हम अपने फायरमैन को और फायर डिपार्टमेंट को ट्रेन कर रहे हैं। सलाम, नमस्ते। सामुदायिक रेडियो से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।